चलिए देखते हैं। आप हेडिंग देख रहे हैं, रेशनल नंबर जानेंगे हम, परिमेय संख्या क्या होती है। आप किताबों में डिफिनीशन पढ़ते हैं, उससे कुछ हटके मिलेगा आपको। इरेशनल नंबर क्या होता है यानी अपरिमेय संख्या क्या होती है। और जैसे हम लोग क्वेश्चन देखें कि 1 तथा 2 के बीच परिमेय संख्या निकालो, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा हटके है। जैसे आ जाए 1 तथा 2 के बीच 4 अपरिमेय संख्या निकालिए। 4 नहीं, यहाँ 50 ठो कह दे, 1000 कह दे, 4000 कह दे, तब भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, निकल जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। जैसे √2 और √3 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऐसे √3 और √3 हमने लिख दिया, चलो √2 कर देते हैं इसको। √2 और √3 आ जाए कि √2 √3 के बीच 4 अपरिमेय संख्या निकालिए। ठीक है, क्वेश्चन समझिए। यहाँ हमने √2 √3 लिख दिया है, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। √10 √15 हो सकता है, √20 √50 हो सकता है। ऐसे बस आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो चाहे जैसे आएगा, ये सब क्वेश्चन बिल्कुल आपको ऐसे ओरल आप बता देंगे। तो इसका तरीका समझिए। आज इसका बिल्कुल आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा कि रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। क्योंकि किताबों का डिफिनीशन तो हम जान जाते हैं, बट बाय उसको बिहेवियर हम उसको व्यवहारिक ज्ञान हमें नहीं ज्ञान हो पाता है। तो इसको समझिएगा। चलिए, रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती है। आप किताबों में पढ़ते हैं कि वह संख्या जो P/Q के फॉर्म में होती है ना। Q डज नॉट इक्वल 0 होता है, और P और Q दोनों क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। दोनों क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, यानी पूर्णांक होता है। आप इतना कंडीशन पढ़ते हैं, कोई भी परिमेय संख्या अगर होगी तो उसके साथ इन तीनों कंडीशन का होना जरूरी है। ठीक है, कोई भी परिमेय संख्या यानी कोई भी संख्या अगर इस फॉर्म में है और नीचे की संख्या डज नॉट इक्वल 0 है और P और Q दोनों इंटीजर है, तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो अब देखते हैं परिमेय संख्या होगा क्या। ये तो हम परिभाषा हो गई। आप रियल देखिए, कोई भी नंबर उठा लीजिए, चाहे 2 उठा लीजिए, -3 उठा लीजिए, 0 उठा लीजिए, दशमलव की कोई भी संख्या उठा लीजिए जो शांत हो या कोई रिपीट करती हो। अभी देखिए, अभी बताएंगे बहुत आगे इसमें हम। जैसे ये सब सारे नंबर क्या हैं, आपका परिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम यहाँ 2/0 कर देंगे तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ये परिमेय संख्या नहीं होगी क्योंकि कंडीशन है कि नीचे की जो संख्या है वो 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नीचे 0 की संख्या है, जो नीचे अगर 0 है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम √2 लिख देंगे तो अब आप सोचो कि ये परिमेय संख्या क्यों नहीं है। इसको भी तो √2/1 लिखा जा सकता है ना। किसी भी संख्या के नीचे 1 लिखा जा सकता है। तो देखो, ये P/Q के फॉर्म में हो गई है ना। और Q डज नॉट इक्वल 0 भी है ना। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, नहीं है। लेकिन ये तीसरा कंडीशन क्या है, कहता है P और Q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक हो जाए। पूर्णांक क्या होता है, सीधा नंबर, प्लस माइनस, चाहे +-1 हो, चाहे +-2 हो, चाहे 0 हो, चाहे +-3 हो, वो चाहे प्लस हो चाहे माइनस में हो, लेकिन सीधा नंबर हो, वो पूर्णांक होता है। तो आप देख रहे हैं इन दोनों का पूर्णांक होना चाहिए। तो 1 तो पूर्णांक है, पर √2 देख रहे हो, इसमें नहीं होगा। इसमें √2 नहीं यानी पूर्णांक ये नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। ये सब परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, है ना। तो ये P/Q के फॉर्म में हो गई, और Q डज नॉट इक्वल 0 है, और PQ क्या है, इंटीजर है। तो किसी भी परिमेय संख्या के लिए 3 बातें होना बहुत जरूरी है। इनमें से कोई भी एक नहीं है तो वो परिमेय संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा, ये तो हम परिमेय संख्या एक जनरल एग्जांपल देख लिए। अब जैसे परिमेय संख्या बड़ा जो है विस्तार से है। अब जैसे हम दशमलव में अगर देख लें कि जैसे 0.222 ये सब ऐसे नंबर हैं, ये भी परिमेय है। देखिए, कोई भी परिमेय संख्या जो शांत होती है, शांत जो परिमेय संख्या, शांत का मतलब समझ रहे हैं, जैसे 2.5 लिख दिया तो शांत हो गया, इसके आगे कोई नंबर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो शांत परिमेय हमें, शांत संख्या हमेशा दशमलव जो टर्मिनेटिंग नंबर होता है, जो शांत दशमलव होता है, वो हमेशा रेशनल नंबर होता है, वो हमेशा परिमेय होता है। लेकिन अशांत में ये भाई रेशनल लिखा हुआ है।
अशांत जो दशमलव होता है वो वही अशांत दशमलव परिमेय होते हैं जो रिपीटिंग कर रहे हैं। जैसे 2.3334 है तो 34 है, 34 है, ये डॉट डॉट है, यानी हम आगे कह सकें कि हाँ आगे क्या आएगा, 34 आएगा। अगर हम उसके अशांत तो है, इसमें हम कह सकते हैं 2 आ रहा है ना, ये अशांत है बट ये परिमेय है, क्योंकि हम आगे कह सकते हैं 2 आ रहा है। तो अशांत अगर है वो संख्या और रिपीट हो रही है कोई संख्या तो वो परिमेय होगा। लेकिन जैसे जैसे अभी आ जाए, मान लीजिए 0.2315248964, ऐसे रैंडम कोई चला जाए सवाल 1 4 या 2 6 ऐसे डॉट डॉट कर दे, तो यहाँ पे कोई रूल से नहीं ये डिफाइन हो रही है ना। यहाँ पे पता नहीं आगे क्या है, हमें नहीं पता चल रहा है। तो आगे जब आपको पता ना चले कि क्या होगा और डॉट डॉट दिखे तो वो क्या होगा, आपका परिमेय संख्या नहीं होगी, वो अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है। अच्छा, अभी और सीखेंगे इसके बारे में, अभी बहुत सीखना है, थोड़ा समय दीजिए। और अब हम इरेशनल नंबर की बात कर लें। देखिए, परिमेय और अपरिमेय ये 2 रियल नंबर के जुड़वा भाई हैं, समझिए। इनमें से किसी को हटा देंगे। देखिए, वास्तविक जो संख्या होती है रियल नंबर, भाई दुनिया का सबसे बड़ा रियल नंबर है। देखा जाए कोई भी नंबर रियल नंबर होता है, एक नंबर अगर छोड़ दिया जाए वो आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या, उसकी चर्चा हम लोग आर्गान प्लेन पे करते हैं। यहाँ पे रियल लाइन पे उसको हम नहीं दिखा सकते, तो उसकी हम चर्चा नहीं करते हैं। तो दुनिया का कोई भी नंबर अगर जो रियल नंबर पे होता है वो सब रियल लाइन पे होता है, वो सब रियल नंबर होता है। ठीक है। अब आप जानते हैं किसी भी 2 रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, अनंत संख्या होती है। किसी भी 2 रियल नंबर के बीच में क्या होता है, अनंत नंबर होते हैं। तो रियल नंबर में क्या होता है, ये परिमेय संख्या होती है और या तो वो अपरिमेय संख्या होती है। कोई रियल नंबर की डिफिनेशन पूछे कि वास्तविक संख्या क्या है, तो वह संख्या जो परिमेय या अपरिमेय हो। क्या, परिमेय या अपरिमेय हो। तो ये देखो, वो होता है वास्तविक, यानी जो संख्या परिमेय नहीं होती है वो अपरिमेय होती है। जैसे इरेशनल नंबर की परिभाषा पूछा जाए तो किताबों में केवल इतना ही पाओगे आप कि जो संख्या परिमेय नहीं होती है वो क्या होती है, अपरिमेय होती है। तो इससे हम क्या करते हैं, बहुत कुछ सीख नहीं पाते हैं। बस इतना डिफिनीशन हो गया कि जो संख्या परिमेय नहीं होगी अपरिमेय होगी। अब क्या क्या अपरिमेय होगी, कैसे होगी, इसको समझिए। जो संख्या हमने बताया परिमेय नहीं होगी वो क्या होगा, अपरिमेय होगी। जैसे अपरिमेय संख्या, तो पहली बात क्या हुआ, इसमें हमने बताया रूट में लगी हुई सभी संख्या अपरिमेय होगी। कंडीशन क्या है, कोई भी n संख्या है, क्या है ये n, जहां n कोई पॉजिटिव इंटीजर धन पूर्णांक है, क्या है, धन पूर्णांक है। लेकिन इसके साथ कंडीशन क्या है, कोई भी अपरिमेय संख्या इस फॉर्म में होती है, यानी किसी भी अपरिमेय संख्या को रूट n के ऊपर लिखा हो, रूट n के फॉर्म में लिखी हो, जहां n क्या हो, एक धन पूर्णांक हो, यानी इसके अंदर कोई निगेटिव नंबर ना हो, और क्या हो, n जो हो वो जो है आपका पूर्ण वर्ग ना हो, और क्या है, n पूर्ण वर्ग ना हो। क्या भैया, पूर्ण वर्ग ना हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो। तो हम लोग परिमेय संख्या देखिए ये बता रहे थे कि n जो है पूर्ण वर्ग ना हो। इसके लिए कंडीशन क्या है, कोई भी संख्या जैसे √3 है, √2 है, √5 है, √6 है, रूट में लिखी हुई सभी संख्याएं धनपूर्ण संख्याएं अपरिमेय होती हैं। कंडीशन क्या है, जो अंदर ये नंबर है वो पूर्ण वर्ग ना हो। पूर्ण वर्ग का मतलब जैसे √4 है, अब भाई 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ये जो है अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय है। ये कैसा है, परिमेय है। तो समझिए सभी रूट में लगी हुई संख्याएं अपरिमेय नहीं होती हैं, वही संख्या रूट में लिखी हुई संख्या अपरिमेय होती है जो पूर्ण वर्ग ना हो, पूर्ण वर्ग ना हो। जैसे आपका √3 है, √5 है, √6 है, √7 है, √11 है, √13 है, ये सब संख्याएं कैसी हैं भैया, ये सब अपरिमेय संख्या है, ये याद रखिएगा। तो अपरिमेय संख्या का देखिए आप कंफ्यूजन दूर रखिएगा, थोड़ा सा समझ रहे हैं
तो रूट में लगी हुई सभी संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं। क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या है कि ये जो नंबर है वो पहली बात तो धन पूर्णांक होबे करेगा, क्योंकि अगर ये आपके अंदर -2 आ गया तो ये ना तो ये रियल नंबर ही नहीं है, ये क्या है, नॉट रियल है, ये वास्तविक संख्या नहीं है, ये क्या है, वास्तविक नहीं है। जब वास्तविक ही नहीं है तो परिमेय और अपरिमेय का होने की कोई बात ही नहीं होती है ना। तो पहली बात, इसके अंदर कैसी संख्या होनी चाहिए, धन पूर्णांक होना चाहिए। दूसरी बात, 2 शर्त है बस, क्या है, 2 शर्त, अपरिमेय होने का 2 शर्त है। पहली बात ये धन पूर्णांक हो, दूसरा क्या हो, ये पूर्ण वर्ग ना हो, यानी जिसका हम वर्गमूल ना निकाल पाए। वो सब कैसी संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब जैसे जैसे रूट 15 लिखा है, रूट 20 लिखा है, रूट 50 लिखा है, ये सब ऐसे नंबर हैं जो आपका रूट से फ्री नहीं होंगे। रूट से जब फ्री नहीं होंगे तो सारे नंबर क्या होंगे, अपरिमेय संख्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। लेकिन अब हम कहते हैं भैया रूट 25 तो ये कैसा नंबर है, क्योंकि ये रूट 25 रूट से फ्री हो जाएगा, 5 हो जाएगा तो ये परिमेय हो जाएगा। तो ये याद रखिए कि ऐसा नहीं कि सभी संख्याएं रूट में लिखी हुई अपरिमेय होती हैं, ऐसा ना बता दियो किसी से, नहीं तो कहेगा कि यानी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो देखिए ये तो हो गया सीधा रूट वाली संख्याएं। अब देखिए दशमलव में, दशमलव में वो संख्याएं जो अशांत हों और अनावर्ती हों, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्या, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ये जहां मिल गई संख्या आपको, वो संख्या कैसी हो गई, वो संख्या हो गई इरेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। यानी वो ना तो शांत हो रही है और ना ही रिपीट हो रही है, यानी अशांत अनावर्ती। हिंदी में क्या है, अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत और नॉन रिपीटिंग मतलब अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब ये हुआ कि जैसे हम मान लो 2 पॉइंट ऐसे 0 5 0 0 5 0 0 5 ऐसे डाटा लिख दें। यहाँ हम देख रहे हैं कि कोई सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। क्या, कोई सेम नंबर रिपीट नहीं। यहाँ देखो 05 है तो यहाँ 005, यहाँ 005 है। तो ये क्या हो रहा है, पहली बात ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, कोई चीज रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ 00, यहाँ 05 है तो यहाँ 005, यहाँ 005 है। तो इस तरह से कोई सेम संख्या रिपीट नहीं हो रही है, तो वो कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा। जैसे अभी हम लिख दें 1.253 253 253, ये डाट लिख दें। तो इसमें आप देख रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग तो है, बट यहाँ देखो 253 253 253 ये रिपीट हो रहा है इसे डाट। तो ये आपका रेशनल होगा, ये जो है परिमेय संख्या होगी, ये अपरिमेय नहीं होगी, ये क्या होगी, परिमेय हो जाएगी। ये कैसी संख्या होगी, रेशनल नंबर होगा। ये कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा। देखिए इंग्लिश जानना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जो उनको इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो वो तो इंग्लिश जानते ही हैं और जानना भी उनको चाहिए, क्योंकि हिंदी समझ दिक्कत होगी। और इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के बच्चों को इंग्लिश इसलिए जाननी चाहिए क्योंकि आगे जब आपका क्लास बढ़ेगा, इंटर के बाद पढ़ेगा तो सारा इंग्लिश हो जाएगा, तो इसलिए पहले से सीखते चलिए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अपरिमेय संख्या अगर दशमलव में लिखी हो तो कौन सी होगी, जैसे 1.250 100 1458902 3482 ऐसे डाटा कुछ भी लिखा हो, यानी हमें ये नहीं पता चल रहा है कि कोई संख्या आगे रिपीट करेगी कि नहीं करेगी, यहाँ से पता नहीं चल पा रहा है। यानी कोई संख्या जब रिपीट ना हो तो वो संख्या कैसी होगी, आपका अपरिमेय संख्या होगी। तो ये ध्यान देंगे, ठीक है। तो अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन आया। अगर आप ये बात समझ गए होंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन पे नज़र डालिए। आप क्वेश्चन देख के बच्चे भाग जाते हैं, ये सब क्वेश्चन कहते हैं ये कहाँ से आ गया, ये तो भैया जान ही नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल बता देंगे क्वेश्चन को। देखिए 1 और 2 के बीच 4 परिमेय संख्या निकालनी है। आप देखो 1 और 2 के बीच 4 परिमेय संख्या कैसे पता करें भाई। आप जानते हैं कि रियल नंबर पे किसी भी 2 संख्या के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं, इनमें कुछ परिमेय होती है, कुछ अपरिमेय होती हैं। ठीक है,
किसी भी दो रियल नंबर के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं, उनमें कुछ परिमेय होता है और कुछ अपरिमेय होता है। तो ये चीज होबे करता है, या तो परिमेय होगा या तो अपरिमेय होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो इसके बीच में चार अपरिमेय संख्या बतानी है तो अनंत अपरिमेय संख्या, लेकिन हमें चार बतानी है, तो कैसे बताएंगे? आप सोच रहे होंगे कि यार 1 और 2 के बीच चार अपरिमेय कैसे बताएं? बहुत आसान, 1 सेकंड के अंदर सोचिए। 1 लिखा है और 2 लिखा है। अब चूंकि 1 लिखा है तो इसको हम √1 लिख सकते हैं। 2 लिखा है, ये किसका वर्गमूल है? 4 का वर्गमूल है। आप समझ गए होंगे क्या कहने वाले हैं हम। भाई 1 और 2 के बीच 4, देखो हम कई तरीके बताएंगे, एक सबसे आसान तरीका हम बता रहे हैं, बाकी तो हम इसके कई तरीके आपको बताएंगे कि आप ओरल बता ले जाएंगे। जैसे 1 और 2 के बीच 4 अपरिमेय संख्या निकालनी है, तो चलो 1 और 2 के बीच हम निकाल रहे हैं। क्योंकि 1 को हम ये लिख सकते हैं, 2 को हम ये लिख सकते हैं, तो इनके बीच निकालने के लिए अगर इनके बीच निकाल देंगे तो वो जो संख्या मिलेगी वो इसके बीच मिल जाएगी अपरिमेय संख्या। तो देखो अब इसके बीच अपरिमेय संख्या क्या क्या हो सकती है? 1.1 हो सकती है, 1.2 हो सकती है, 1.3 हो सकती है। ये सब क्या है? ये सब अपरिमेय संख्याएं, ये सब इरेशनल नंबर हैं। ये सब कैसे हैं? हम 2.1 ले सकते हैं, देखो 4 तक है, 2.1 ले सकते हैं, 3.2 ले सकते हैं, ऐसे आप 1.99 ले सकते हैं, है ना। बस ये ध्यान रहे कि अंदर की संख्या नॉट परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। जैसे अब हम ये लिख दें 1.96 लिख दें, अब जैसे 1.96 लिख देंगे तो ये आपका क्या है? ये अपरिमेय नहीं है, ध्यान देंगे, ये परिमेय हो जाएगी क्योंकि इसका वर्गमूल, इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, ये रूट से फ्री हो जाएगा, ये 1.4 हो जाएगा। तो इसलिए ये जो है अपरिमेय नहीं है, ये इरेशनल नहीं है। तो ये ध्यान देंगे कि अंदर की संख्या स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर ना हो जाए। इसमें देखो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर अभी नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं, 1.25 लिख सकते हैं, ठीक। 1.121 नहीं लिख सकते, इसको नहीं लिख सकते आप, क्यों? ये तो 1.1 का ये तो निकल जाएगा रूट से, और जब रूट से फ्री हो जाएगा तो इरेशनल कहाँ हो जाएगा, वो हमें अपरिमेय संख्या लिखनी है। तो ये सब ध्यान देंगे। तो इस तरह से देखो हमें 4 देना था तो हम कितना दिए? 1 2 3 4 5, ऐसे आप 20 25 50 ट्रू बना सकते हैं, बस समझ के। जैसे 3.1 ले लीजिए, 3.5 ले लीजिए, 3.6 ले लीजिए। अगर एक नंबर डालेंगे तो इधर तो नॉट परफेक्ट ही होगा, क्योंकि अगर 2 नंबर डालेंगे तो थोड़ा समझ के डालेंगे, है ना। तो 3.91 हो सकता है, 3.9 हो सकता है। ये सब सारे नंबर क्या हैं? इरेशनल नंबर हैं, अपरिमेय संख्या हैं, जो 1 और 2 के बीच में लाई करते हैं। तो 1 और 2 के बीच में 4 अपरिमेय संख्या निकालनी हो तो तरीका आप समझ गए होंगे। अच्छा, दूसरा तरीका इसका समझ लीजिए। मान लो इसको हम नहीं जान पा रहे हैं तो थोड़ा सा देखिए, 1 और 2 के बीच में आप जानते हैं क्या? 1.2 तो होबे करेगा, 1.3 तो होबे करेगा, है ना, 1.9 तो होबे करेगा, है ना। तो 1 और 2 के बीच में ये सारी संख्याएं हैं, ये सब कैसी संख्याएं? परिमेय है। अब इसको हम अपरिमेय बनाने जा रहे हैं। क्या करना है? आप कोई एक नंबर ले लो, उसको जो है ऐसे रिपीट करो, जैसे 0.03 ले लिए तो आप 0.03 ले लो। आसान तरीका बता रहे हैं, बाकी तो कुछ भी ले सकते हो। क्या? 0.3 तो 0.003। अब आगे क्या लिख दें? 0.003। फिर आगे क्या लिख दें? 403। तो और डॉट डॉट लगा दें तो ये संख्या कैसी हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। ऐसे आप 13 है तो कुछ भी ले लो, 01 ले लो, 001 ले लो। तरीका हम बता रहे हैं, बहुत आसान तरीका बता रहे हैं, है ना। 100 फिर आप कितना आएगा? 401। ऐसे आप मतलब एक तरीका हमने बता दिया कि लिख सकते हो, ये भी अपरिमेय होगी। ऐसे आप 008 उठा लो तो 008, 008, 008, ऐसे आप आराम से उठा सकते हो। ये सारे नंबर क्या होंगे? अपरिमेय होंगे। 1.5 उठा लो। अच्छा, मान लीजिए हमें 50 निकालना है, हम 1.2, 1.3, 1.9, 1.5 ऐसे 10 हो गया, लेकिन नहीं, 1.5 to 3 इतना उठा के तब शुरू कर दो। 01, 001, 001। ये देखो इस तरह से, मतलब रटना नहीं है, समझना है। जहां समझ में आ गया वहां ये सब चीजें बिल्कुल माइंड में हलवा हो जाएगा। और यदि आप नहीं जानते हो तो थोड़ा सा कठिन लगेगा।
अच्छा आप जान गए होंगे ना। इस तरह से कितनी संख्याएं दे सकते हो आप, लाखों करोड़ों संख्या आप बनाते चले जाओ, ये खत्म ही नहीं होगा, है ना। इन दोनों के बीच में चार परिमेय निकालना हो चाहे अपरिमेय निकालना हो। भाई परिमेय तो जान गए होंगे, परिमेय में है कहीं भी आप इसको मिटा दो, कहीं मिटा दो, ये सब क्या बन गया, परिमेय बन गया। कहीं से मिटा दो क्या बन गया, परिमेय बन गया। कहीं से मिटा दो क्या बन गया, परिमेय बन गया। कहीं से मिटा दो क्या बन गया, ये सब परिमेय हैं। ये सब क्या है, परिमेय हैं। ये सब क्या है, परिमेय नंबर हैं जो इनके बीच में लाई करते हैं। तो अपरिमेय निकालना हो या परिमेय निकालना हो, दोनों बस समझना जरूरी है आपको, है ना। अच्छा अगला क्या है, क्वेश्चन समझो, √2 तथा √3 के बीच में 4 रेशनल नंबर फाइंड करो भैया। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो यार √2 √3 वैसे जो है ये √2 हो गया रियल नंबर पे, और ये कहीं √3 हो गया। अब हम बताओ कैसे ज्ञात करेंगे, तो समझ में नहीं आ रहा है। चलिए नहीं समझ में आ रहा है, समझिए, बहुत आसान। थोड़ा सा मेहनत ये करना है आपको, इस √2 √3 का मान थोड़ा सा निकाल देना है आपको। क्या करना है, मान निकाल देना है। तो बड़े क्लास के बच्चे तो जानते हैं √2 का मान 1.414 होता है, बस 2 अंक तक ले लीजिए, और इसका 1.732 होता है। ये तो हम लोग बड़े बच्चे जानते हैं, जैसे 11 12 10 के बच्चे जानते हैं। मान लीजिए आप थोड़ा सा छोटे हैं, नहीं जानते हैं, तो क्या करना है, √2 का वर्गमूल निकाल देना है, 2 का मान निकाल देना है। मान कैसे निकालते हैं भाई, ये इधर से पेयर, यहाँ कोई नंबर नहीं तो पेयर बनाए तो 1 1 1 करके हम 1 जाएंगे, ये तो जानते हो 1 1 1 2 होगा, इसको जोड़ देंगे, फिर 2 में 1 गई 1, फिर यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे तो इधर क्या होगा, डबल जीरो बढ़ता है। वर्गमूल में क्या होता है, डबल जीरो। इसका वर्गमूल स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो आप देखो कितना जाएगा, पॉइंट बढ़ा लिए तो 24 चौका 96, 4 मल्टीप्लाई जाएगा ना, 24 चौका 96, फिर क्या बचेगा, 4 और 10 में 9 गई, 1 बचा, 4 4 8, इसको जोड़ देंगे, 4 4 8 और 2, थोड़ी सी इधर जगह रखेंगे क्योंकि हमें लिखना रहता है। आप देखो एक बार दशमलव बढ़ाने पर एक डबल जीरो बढ़ सकता है, डबल जीरो फिर नहीं बढ़ेगा, फिर डबल जीरो बढ़ाने के लिए एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, एक डबल जीरो बढ़ सकता है। अच्छा वो डबल जीरो आप उतार लो प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर कितने मरतबा जाओगे, 2 सत्ते 14, 7 दूनी 14, 4 18, ज्यादा हो जाएगा, छक्का जाओ 6, है ना। जो देख लिया करो कि ज्यादा तो नहीं हो रहा है। तो 2.1 24, चलिए √2 का मान देखिए 1.414 होता है। देखिए ये ध्यान दीजिएगा, 1.414 नहीं होता है, 1.414 होता है। ये आप निकाल सकते हो, जानते हो, ये गलतियां हो सकती है। अच्छा तो आप क्या है 1.4, अब आप एक अक्के में जाएंगे तो बंद करो। देखिए यहाँ गलत हो रहा था घटाने में, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। 10 में 4 गई 6, यहाँ बचा कुछ नहीं तो ये गायब हो जाएगा। अब आपको 4 से है तो 2 दूनी 4, लेकिन 2 दूना जाएंगे ज्यादा हो जाएगा तो 1 जाना है। इस तरह से आपको क्या करना है, 200, मान लीजिए हम इतने निकालते हैं, 1.4 ही निकालते हैं, लेकिन लगभग 3 अंक तक निकाल दो तो काम आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा घटाएंगे तो फिर 4 मरतबा जाएंगे आप, और मूल निकालना जानते हैं, कक्षा 5 से है, ठीक, कक्षा 4 5 से है। अच्छा ये हमें पता होगा कि इसका मान ये है, इसका मान ये है, यानी इसके बीच में 4 परिमेय संख्या निकालनी है, तो इसके बीच में 4 परिमेय संख्या हम निकाल दें। तो भैया चलो पहला क्या होगा, 1.4। अब आप ध्यान दो, 1.414, आगे का नहीं पता है कोई बात नहीं, आगे नहीं पता है कोई बात नहीं कि इसके बाद क्या आएगा। तो आप क्या करो, 1.42 लिख दो, इसको 2 जैसे लिखोगे, जैसे इससे ये बड़ा हो जाएगा, यानी इससे जैसे बड़ा हुआ तो कहीं यहाँ आएगा, इसके बाद में आएगा ना, और इससे तो छोटा चल ही रहा है। तो 1.42 हो गया, 1.423 हो गया, 1.42 पकड़े रहो, 42 पकड़े रहो, 42 को पकड़े रहो, आगे चाहे जो लिखते जाओ कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर इसको 1 कर दोगे, जैसे हम लिख दिए 1.412 लिख दिए, जैसे लिखे 2 वैसे गलत हो जाए, क्योंकि 1.412, ये देखो 1.414 तो यही है, और 1.412 इधर पड़ जाएगा, तो हमें इसके बीच में निकालना है, इसके पहले थोड़ी जाना है, इसलिए इसको नहीं लेंगे, ये ध्यान देंगे। इसीलिए 1.41 है तो इससे बढ़ के पकड़ लो, बाकी इससे हमें मतलब नहीं रह गया। आप कुछ भी लिखते चले जाओ, 1.42 लिख दिए, 1.425 लिख दो, 1.423 4 लिख दो,
है ना, 1.4251 लिख दो। ये सारा नंबर लिख सकते हो। कहाँ तक लिख सकते हो, आप जान गए हो कि ये आपको 1.732 है। अगर 1.8 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, 1.8 आपको इधर आएगा। तो 1.7 ध्यान दो और 3 ध्यान दो। तो 3 को 1.7 अगर आप ध्यान दोगे तो 1.7 तक ही ना जाओ। मान लो हम 1.6 तक गए तो 61, 1.62, 1.63, इस तरह से बहुत सारे नंबर निकाल सकते हो। ये हम प्रैक्टिकली आपको बता रहे हैं। देखिए, इसीलिए ये ऐसे क्वेश्चन का कोई मतलब आंसर यूनिक नहीं होता है। आप देखेंगे कभी एग्जाम में आ गया, कहीं यहाँ किताब में लिखा है और आप सोचोगे यार लाओ निकाले और फिर आंसर मिलाओगे तो इस आंसर कोई जरूरी नहीं कि आंसर मिले। क्यों? क्योंकि भाई दो संख्याओं के बीच में हमने बताया, दो संख्या के बीच में क्या है, अनंत परिमेय अनंत अपरिमेय संख्या होती है। तो हो सकता है जो आंसर बनाया हो उसने कुछ और डाल दिया हो, हमने कुछ और ले लिया, है ना। तो इस तरह से आप अपने आंसर पे विश्वास रखो, लेकिन ध्यान रखो कि हम सही कर रहे हैं। बाकी आंसर कोई जरूरी नहीं कि आंसर आवे, क्योंकि इसके भी इसका कोई यूनिक आंसर नहीं होगा, यूनिक आंसर इसका नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान दे। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, √2 √3 के बीच 4 अपरिमेय संख्या निकालनी है। अब देखो, √2 और √3 यही सवाल सेम था, परिमेय भी बता रहे थे, अब अपरिमेय बतानी है। तो √2 √3 अपरिमेय बतानी है तो इसका दशमलव पकड़ लो, 1.414 ये था, 1.732 ये था। मान लो हमें नहीं पता है, इतने पता है, कोई दिक्कत नहीं, चलो इतने पता है ना, दशमलव के 2 स्थान तक, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव के 1 स्थान तक पकड़ लो। मान लो ये भी नहीं पता, ये भी छोड़ दो, ये भी नहीं पता, ये भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये ध्यान देना है, अगर आप ये 1.4 जानते हो, 1.41 जानते हो, 1.73 जानते हो, तो ये ध्यान देना है इसके बीच में निकालनी है, इसके बीच में 4 अपरिमेय निकालनी है। तो देखो 1.41 से शुरू किए आप 00, हाँ यहाँ एक बढ़ा लो, ये एक बढ़ा लो, 1 है तो 2 बढ़ा लो, ये बता दिए 2 बढ़ा, 1 जैसे करोगे और वो इधर लिखने में गलती कर दोगे तो आप 1 बढ़ा लो इसको जरूर। 4 1 है तो 2 बढ़ा लो, जैसे वो 2 लिखोगे ये इसके बीच में आ जाएगा। अच्छा, 201 00 0001 401, कुछ भी ऐसे डाटा लिखते चले जाओ, वो कुछ भी 1.4 है 5 लिख दो, 5 तो कंफर्म हो जाएगा। 5 51208 0008, है ना, 408, कोई भी नंबर पकड़ लो। एक लिखने का तरीका बता रहे हैं कि लिखन, जैसे 1.6 ले लिए, 62 ले लिए, 001 ले लीजिए, 002 ले लीजिए, है ना, 0003 ले लीजिए, 405 ले लीजिए, और कुछ भी ले लीजिए। ये सब ऐसे नंबर हैं जो अशांत हैं और अनावर्ती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, कोई भी सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। ऐसे आप 1.53 से शुरू कर दो, 534 से शुरू कर दो, 5 से शुरू कर दो, चलो 002 ले लें, 004 ले लें, 006 ले लें, 00 कुछ भी ले लो यार, क्या करना है, बस आपको रिपीट नहीं करनी है और शांत नहीं करनी है, डाट डाट कर देनी है। तो ऐसे आप अनंत संख्याएं निकाल सकते हो, 4 अपरिमेय नहीं, आप 4 नहीं 4000 लिख सकते हो। और इसका कोई आंसर आप देखने लगोगे तो कोई जरूरी नहीं कि यही आंसर आपको लिखा मिले किताबों में आपके, है ना। तो ये हम एक मतलब ऐसे बता रहे थे कि ये सब क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ओरल आप लगा सकते हो। क्वेश्चन आता है और आप सोचने लगते हो, ऐसे आता है कि भैया 2/3 और 3/4 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालो। ओ ये तो बड़ा कठिन हो गया, अब क्या करें। अब देखो इसको क्या करना है, केवल हर को थोड़ा बराबर कर लो, दोनों का एलसीएम दे दो तो चलो 12 हो गया, दोनों का 12 हो गया, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 होगा, 4 3 12, 3 त्रिकन होगी, ये तो आप जानते हो। अब देखो क्या करना है, इनके बीच में संख्या, हमने तो कई तरीके हैं, 5 परिमेय संख्या लिखनी है तो क्या बताए थे, इससे 6 से गुणा कर दो, बस 5 है तो उससे ज्यादा गुणा करो, 6 8 9 10 12 बार, 5 से कम ना करो, नहीं तो ये तो कम मिल जाएगा, है ना। 5 है तो आप 6 7 8 9 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। मान लो हम 10 से गुणा कर दिए, चलो 10 से कर दिए, इसमें भी 10 से गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, 8 10 8 80 बटे 12 2 120, 9 2 90 बटे
12 दुहाई में 120। अब इसके बीच में कई 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तो क्या होगा 81/120, 82/120 ऐसे हो गया। ये तो ये किताब की बता रहे हैं हम, 82/120, 83/120, इस तरह से मतलब हम कई संख्याएं निकाल सकते हैं ना, 5 ही नहीं 50 निकाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए ये थोड़ा हमें कठिन लग रहा है, आपको क्या करो भैया, आप करो क्या, इनका दशमलव रूप निकाल लो। 3 से इसको भाग करोगे तो 0.66 आएगा, कोई बात नहीं है, नहीं भाग हो रहा है, भाग करो, पॉइंट बढ़ाओगे 0 बढ़ेगा, 3 छक 18, 2 बढ़ेगा 0, 3 छक 18, फिर 2 बढ़ेगा, चलो कोई बात नहीं, कर नहीं रहा है, हम इतने लिख दिए, डट डट कर दिए। 3/4 कर लो, भाग करोगे 0.4 7 28, 2 20, 4 दूनी 4 7 28, 4 पंचे 20, ये लगभग आ जाएगा, है ना। चलो अब इसके बीच 5 परिमेय नहीं 50 निकाल दो। कैसे, पहला यही 0.6 है, 6 पकड़ो, तो 0.6 है, 0.7 पकड़ लो, 7 तो होबे करेगा। यहाँ 8 ना पकड़ लियो क्योंकि 8 से बाहर हो जाएगा, तो 0. ऐसा करो 6-7 लिख दो, 0.7 भी लिख सकते हो, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि ना लिखो, 0.67 पकड़ लो, कि जैसे ये बगल वाला नंबर बड़ा कर दो, बस ये इसके बीच में आ जाएगा, है ना। क्योंकि अगर आप सोचोगे 0.6 ही ले लें, अब 5 लिख दोगे, जैसे 5 लिखोगे वो इधर पड़ जाएगा, ये नंबर इधर पड़ जाएगा, इधर पड़ जाएगा, तो हमें बीच में निकालना है ना। तो ये ध्यान देना है आपको कि एक बढ़ा के लेना है। आप 6-7 ले लो या 7 से शुरू। अब 6-7 ये भी हो गया, 0.68 ये भी हो गया, 0.69 ये भी हो गया, 0.67 है, 681 ले लो, 0.682 ले लो। अरे ये सारे नंबर क्या होंगे, इनके बीच में होंगे। 0.71 ले लो, 0.72 ले लो, देखो 0.71 इनके पहले है ना, क्योंकि ये 7-5 है ना। अब यह 0.76 ना लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। आप क्या करो, सोचो कि यार 3 हो गया, 0.74 हो गया, आप क्या करें 0.75 लिखेंगे, पता नहीं गलत हो जाए, ना लिखो भैया, 74 रखो, इसके आगे एक बढ़ा लो, 0.74 हो गया, 0.7412 हो गया, है ना। अब है ना 1 2 3, अरे अनंत लिख सकते हो। एक प्रैक्टिकली हम ऐसे बता रहे हैं कि ये सब नंबर बिल्कुल गेम है, आप खिलौना खेल करके ऐसे लगा सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये सब किताबी नॉलेज, किताब का आंसर कोई मिले या ना मिले, बट आपका आंसर गलत नहीं होगा अगर ध्यान से करोगे, है ना। तो हमें विश्वास है, हमें जो है लग रहा है कि आप जान गए होंगे, परिमेय और अपरिमेय का बिल्कुल कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। चाहे जिस 2 नंबरों के बीच चाहे परिमेय पूछे चाहे अपरिमेय पूछे, वो 10 नहीं 10,000 पूछे, तो अगर आप कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझे होंगे तो आप आराम से लिख सकते हैं, है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।